तुम लोग को बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स अलजेब्रा में पार्ट 35 है। ये पार्ट अति महत्वपूर्ण इस महीने में है। अब आगे जो कुछ भी पढ़ोगे तो यूज होगा शब्द का वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, अर्थात चर और अचर किसे कहते हैं अच्छी तरह समझो। जैसे कोई भी समीकरण है, किसी न किसी का मान निकालना रहता है। निकालना रहता है जी। जैसे मान लो x + 5 = 6, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना रहता है उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। जैसे यहाँ x का मान निकालेंगे तो लिखाएगा और +5 आगे करेंगे तो -5, इसीलिए x = 1। x का मान निकल गया, यहाँ 1 देंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा। तो हमको जिसका समीकरण में जिसका मान निकालना रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। समझ गया? तो पहली परिभाषा, किसी भी समीकरण में जिस अज्ञात पद का, ये पद ज्ञात नहीं है जो x के जगह क्या होगा, अर्थात x का मान निकालना ही पड़ेगा। तो किसी समीकरण में जिसका मान निकालना रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। समझ गया सब? तो अभी जो बतलाए यहाँ x + 6 = 10, ये समीकरण हुआ। इसमें x का मान निकालना है, यहाँ हमें x का मान निकालना है, अतः x वेरिएबल कहलाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 10 में से +6 - 6 होगा 4 होगा, तब x का मान निकलेगा। दूसरा उदाहरण y² = 16। तो यहाँ किसका मान निकालना है, y का निकालना है ना। कितना होगा, y² = 16। तो y² = 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ±√16 प्लस ये हो गया 4 × 4 ± द्वारा में से 1 निकल गया, इसीलिए y बराबर +4 एवं -4। तो ABCD का कोई भी अक्षर हो जिसका मान निकालना रहेगा, समझा ना। पावर में जो रहे, दूर रहे, 3 रहे या नहीं रहे, इस टाइप का रहे, यानी जिसका मान निकालेंगे वही वेरिएबल कहलाएगा। इस समीकरण में y का मान निकालना है, इसलिए यहाँ समीकरण में y का मान निकालना है, अतः y वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर परिभाषा के अनुसार किसी समीकरण में जिसका एक से अधिक मान निकले उसे वेरिएबल कहा जाता है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं x + y = 5, तो x और y के कितने मान होंगे, 2 मान होगा। कौन कौन? x का मान होगा और y का मान होगा। अरे इसका x का भी अनंत मान होगा, y का भी अनंत मान होगा, एक से अधिक मान होगा। मान लो यहाँ हम x = 0 लिखे तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5। x = 1 लिखे तब कितना जोड़ेंगे, 5 होगा। x का मान अगर 0 है यहाँ पर तो y का मान 5 है, तो 0 5 5। x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना लेंगे तो 5 होगा, 4। x का मान 2 लेंगे तो 5 आना चाहिए, y का मान 3। x का मान 3 लेंगे तो y का मान 5। x का मान 4 लेंगे तो y का मान 1। x का मान 5 लेंगे तो y का मान रे 0 न होगा, देखो सब होगा। x का मान 6 लेंगे तो बोलो y का मान कितना, -1। 6 में जोड़ो -1, कोष्ठ तोड़ना बतलाया है ना, तो कितना होगा, 6 ± -1 = 5। 6 में कितना जोड़ेंगे तो -1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। समझा? यहाँ क्या लिखेंगे,
-1। x का मान लो 10 लिए, तो बोलो 10 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा। समझ में आ गई ना बात। जी सर। इसी तरह x और y का कितने मान होगा जिसको जोड़ने पर 5 हो? जी अनंत मान प्राप्त होगा, एक से अधिक मान प्राप्त होगा। जी सर। तो परिभाषा के अनुसार किसी समीकरण में जिसका एक से अधिक मान निकले उसे वेरिएबल कहा जाता है। इस समीकरण में x और y का देखो तो एक से अधिक मान निकल रहा है, तो इसका मतलब x और y क्या है? वेरिएबल है। तो ये बात लिखना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लो, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में x एवं y के अनंत मान हैं, यानी एक से अधिक मान है। इसलिए x और y वेरिएबल कहलाएगा, समझा? जी सर। इसीलिए x और y वेरिएबल कहलाएगा। तो वेरिएबल तो लोग समझ गया ना। इसके बाद अचर। अचर पद किसी समीकरण में जिसका मान नहीं निकालना पड़ता है उसे अचर पद कहते हैं, या अंक अथवा संख्या को अचर कहते हैं। जैसे अब 2x + 3 बराबर मान लो 7 है, तो इसमें मान निकालना है x का, ये 2 का 3 का 7 का मान नहीं न निकालना है। तो 2 3 7 कहलाएगा नॉन वेरिएबल अचर। समझ गया? फिर इसका तो मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा जान ही रहा है, लेकिन इस समीकरण में 2 3 एवं 7 अचर पद हैं। इसी तरह जो भी संख्या है ना, जी सर। चाहे दशमलव वाला हो, बटा वाला हो, रूट वाला हो, जितने भी तरह की संख्याएं होती है सभी को अचर बोला जाता है। जी हाँ। लिख दिए हैं, अंक अथवा संख्या को अचर कहते हैं। तो मान लो कुछ भी संख्या हम लोग लिख देते हैं, निम्नलिखित अचर या अचर पद हैं। गिनती की तमाम संख्या -1, -2, -3 इस तरह अनंत तक बढ़ते जाओ। 1/2, 3/4 जो भी लिखेंगे बटा में, 5/8 जितनी भी तरह की संख्याएं हैं सब अचर पद है। 0.1, 0.2, 0.3, समझ गया? रूट वाला लेंगे तो √1, √2, √3, √4 तो 2 हो जाएगा, √5, ये सब अचर पद है। तो किसी भी समीकरण में 2 तरह के पद होते हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चर और अचर। चर उसे कहेंगे जिसका मान निकालना है, इसके बाद जो भी संख्या रहेगा उसको अचर कहेंगे। तो कंसेप्ट हो गया इसका। तो अब अगले पार्ट में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की चर्चा ज़्यादा होगी।